अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट इज सार्डन बाय सीडीबी प्रॉपर्टी से मैं हूँ फाहद ख्वाजा। व्यूअर्स, जब भी हम रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, हमेशा हम एक ऐसी प्रॉपर्टी को प्रेफर करते हैं जो कि एक सेफ, एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट हो, 0% उसमें रिस्क हो। सेकंड नंबर के ऊपर वो प्रॉपर्टी टॉप नॉच लोकेशन के ऊपर हो और जिस टाइम के ऊपर भी हम उसको डिस्पोज ऑफ करें तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिले। आज की वीडियो में जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो 100% सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। सेकंड नंबर के ऊपर इससे बेहतर लोकेशन के ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। थर्ड नंबर के ऊपर अगर आप इसको 3 से 4 साल के लिए कंसीडर करते हैं तो आप इससे एक हैवी प्रॉफिट बना सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको बैरी टाउन सेक्टर सी का आइडिया है तो आज से अगर हम 10 साल पीछे चले जाएं तो बैरी टाउन सेक्टर सी में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता था। ना यहाँ पे कोई कमर्शियल मार्केट थी, ना कोई कमर्शियल हब था। बैरियर ने यहाँ पे एक कमर्शियल हब डेवलप किया और आज इस टाइम कौन सा बड़ा ब्रांड है जो आपको बैरी टाउन सेक्टर सी में नहीं देखने को मिलता। आज की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल प्लस नेशनल आपको फैशन के ब्रांड्स मिलते हैं, क्लोथिंग के ब्रांड्स मिलते हैं, बड़ी बड़ी आपको फास्ट फूड की चेन्स मिलती हैं, रेस्टोरेंट्स मिलते हैं, ग्रोसरी के स्टोर्स आपको मिलते हैं, फार्मेसीज मिलते हैं, आइसक्रीम के पार्लर्स आपको मिलते हैं। और इस टाइम जितने भी पाकिस्तान में इस्लामिक कमर्शियल बैंक्स हैं उन सारों की इस टाइम आपको बैरी टाउन में अवेलेबिलिटी मिलती है। कहने का मकसद है कि राइट टाइम के ऊपर जिन लोगों ने भी बैरी टाउन सेक्टर सी में कोई भी इन्वेस्टमेंट की, कोई कमर्शियल आउटलेट ली या कोई भी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की, वो इस टाइम व्यूअर्स बहुत ज्यादा प्रॉफिट में जा चुके हैं। सेम इसी तरह बैरिया इस टाइम ड्राइव इन रोड के ऊपर बैरिया ऑर्चर्ड फेस 4 को प्रमोट कर रहा है और वहां पे एक कमर्शियल हब डेवलप कर रहा है जो कि बैरिया टाउन से भी 20 टाइम्स एक बड़ा कमर्शियल हब होगा। और ये इस टाइम व्यूअर्स साउथ डोर का सबसे बड़ा कमर्शियल हब बनने जा रहा है जिसमें आपको फास्ट फूड की चेन्स मिलेंगी, रेस्टोरेंट्स आपको मिलेंगे और फैशन और क्लोथिंग के रिलेटेड आपको बड़े बड़े ब्रांड्स देखने को मिलेंगे। बैरिया ऑर्चर्ड फेस 4 में इस टाइम व्यूअर्स 5 बड़े शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं जिसमें इस टाइम सबसे ज़बरदस्त लोकेशन के ऊपर जो मॉल बन रहा है वो एसक्यू मॉल है। और बैरिया के एक बहुत बड़े डेवलपर एसक्यू बिल्डर इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जो बैरिया के साथ तकरीबन 25 साल से अटैच हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि नहायत ही खूबसूरत एलिवेशन के साथ इस मॉल को डिलीवर किया जाएगा। ये व्यूअर्स टोटल 9 केनाल एरिया के ऊपर बन रहा है और ग्राउंड प्लस 12 स्टोरीज के ऊपर ये मुश्तमिल मॉल है। विक्टोरियन क्लासिकल डिजाइन की एलिवेशन है जो आपको इसके चारों साइड की तरफ देखने को मिलेगी और इसमें ग्राउंड फ्लोर से लेकर 4th फ्लोर तक आपको एक पूरा एक लग्जरी मॉल देखने को मिलेगा जिसमें आपको सारे बड़े ब्रांड्स मिलेंगे, जिसमें कॉस्मेटिक्स के ब्रांड्स होंगे, शूज़ के ब्रांड्स होंगे, फैशन के ब्रांड्स होंगे, क्लोथिंग के ब्रांड्स होंगे, ये सारे ब्रांड्स आपको देखने को मिलेंगे। और एसक्यू मॉल के 5th फ्लोर से लेकर इसके 12th फ्लोर तक आपको अल्ट्रा लग्जरी 1 बेड, 2 बेड और 3 बेड के अपार्टमेंट्स मिलेंगे। लेकिन व्यूअर्स, आज की वीडियो में जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, स्पेसिफिकली हम एसक्यू मॉल में फूड कोर्ट एरिया के हवाले से बात करेंगे कि इस टाइम अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस टाइम सबसे बेहतरीन जो इन्वेस्टमेंट है पूरे बैरिया टाउन में, पूरे बैरिया ऑर्चर्ड में इस टाइम वो एसक्यू मॉल का फूड कोर्ट एरिया है। व्यूअर्स, कभी भी लाहौर के किसी बड़े मॉल में आप चले जाएं या अगर आप मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं, यूरोप में आप रह रहे हैं, वहाँ के बड़े अगर आप मॉल्स को देखें तो वहाँ पर आपको एक इन्वायरमेंट मिलता है, एक एम्बियंस मिलती है, प्रॉपर मॉल्स की एक मैनेजमेंट होती है जो हर चीज़ों को वेल मेंटेन रख रही होती है। उसका इंटीरियर डिज़ाइन आपको बड़ा ज़बरदस्त देखने को मिलता है, उसका एक्सटीरियर बड़ा खूबसूरत होता है, प्रॉपर आपको एक एम्बियंस देखने को मिलती है। और डिफरेंट एरिया से उसके 5-5, 10-10 किलोमीटर के रेडियस से लोग उसको विजिट कर रहे होते हैं, वहाँ पर अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं, फ्रेंड्स के साथ आते हैं, शॉपिंग करते हैं, लंच को एंजॉय करते हैं। तो व्यूअर्स, इस टाइम सबसे बेहतरीन जो इन्वेस्टमेंट है वो एसक्यू मॉल का फूड कोर्ट एरिया है। एसक्यू मॉल में व्यूअर्स 4 साल बाद आपको बड़ी बड़ी फास्ट फूड की चेन्स देखने को मिलेंगी। तो आज अगर आप इस टाइम के ऊपर राइट टाइम के ऊपर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, यहाँ पे आप अपना खुद का भी कोई फास्ट फूड का ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, किसी बड़ी फूड चेन को रेंट आउट करके महीने का बड़ा अच्छा रेंट भी जनरेट किया जा सकता है। तीसरी ऑप्शन ये है कि 3 से 4 साल के इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक बड़े हैवी प्रॉफिट के ऊपर आप इसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। अभी अगर आप लाहौर के किसी भी बड़े मॉल में चले जाएं, बेशक अगर वो जोहर टाउन में एम्पोरियम मॉल है, पैकेजेस मॉल है, इसी राइवन रोड के पास जो आपको लेक सिटी सोसाइटी मिलती है उसके अगर आप लेक सिटी मॉल में जाते हैं, पैकेजेस मॉल, फोर्टस मॉल में जाते हैं तो व्यूअर्स ये वो बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं जहां पे अगर आप फूड कोर्ट एरिया में जाते हैं तो इतना वहां पे रश होता है कि आपको सिटिंग की भी प्लेस नहीं मिलती। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एसक्यू मॉल राइवन रोड के फेसिंग मॉल बन रहा है। इसी राइवन रोड के ऊपर बेशुमार आपको सोसाइटीज मिलती हैं जिसमें इस टाइम एक बहुत बड़ी आबादी रह रही है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड के ऊपर बैरिया ऑर्चर्ड का फेज 1 है, फेज 2 है जहां पे इस टाइम 80% कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, 80% ये एरिया पॉपुलेटेड हो चुका है। उसके अलावा फेज 4 की आबादी है। इसके लेफ्ट राइट में आपको मल्टीपल सोसाइटीज मिलती हैं जिसमें इस टाइम बहुत बड़ी आबादी रह रही है। उसके अलावा राइवन रोड लाहौर की एक मेन रोड है जो कि 2 शहरों को आपस में कनेक्ट कर रही है। डेली बेसिस के ऊपर हजारों के हिसाब से यहाँ पे गाड़ियों का फुटफॉल होता है, ट्रैफिक होती है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एसक्यू मॉल जितना ज़बरदस्त मॉल बन रहा है, जितने बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ पे आके बैठने हैं, आज के डेट में अगर आप कम प्राइसेस में यहाँ पे एसक्यू मॉल में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, बेशक अगर आपका कोई बजट है, अगर आप फूड कोर्ट में खासतौर के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो व्यूअर्स 3 से 4 साल बाद एक हैवी प्रॉफिट के ऊपर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डिस्पोज ऑफ कर सकेंगे। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी जो है वो कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई करोड़ों की आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी कि 3 या 4 करोड़ की कोई फूड कोर्ट की शॉप है, बल्कि अगर आप बहुत भी कोई कम बजट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मिनिमम 75 लाख से यहाँ पे फूड कोर्ट की शॉप स्टार्ट हो रही है।
और सिर्फ 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ आप उसकी बुकिंग करवा सकते हैं। बाकी जो उसकी रिमेनिंग अमाउंट बनती है वो व्यूअर्स आपने 4 साल में 48 मंथ्स में इंस्टॉलमेंट प्लान को कंटिन्यू करते हुए पे करना है। और ये वो प्रॉपर्टी है जो ना सिर्फ आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा रेंट पे करेगी, यहाँ पे अगर आप अपना कोई बड़े ब्रांड्स के दरमियान खुद का कोई फास्ट फूड का ब्रांड लॉन्च कर लेते हैं तो हर मंथ अपने फास्ट फूड के ब्रांड के थ्रू बहुत अच्छा रेवेन्यू भी आप जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं तो ये बहुत ज़्यादा रेवेन्यू वाली प्रॉपर्टी है। तो मेरे ख्याल से इस टाइम अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आप एक सेफ सिक्योर इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, एक टॉप नॉच लोकेशन के ऊपर प्रॉपर्टी देख रहे हैं और एक ऐसी प्रॉपर्टी देख रहे हैं जो आने वाले टाइम में आपको एक हैवी प्रॉफिट दे, तो मेरा नहीं ख्याल कि फूड कोर्ट एरिया से बेहतर इस टाइम को इन्वेस्टमेंट हो सकती है। इसको लाजमी ग्रैब करें। हमारे पास 90% जो फूड कोर्ट की शॉप थी वो बुक हो चुकी हैं, जिसमें सीडीपी प्रॉपर्टीज के बहुत सारे ओवरसीज कस्टमर जो कि मिडिल ईस्ट में रह रहे थे, यूरोप में रह रहे थे, उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया और वो इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में जा रहे हैं। तो लिमिटेड सी ऑप्शन है, 3-4 ऑप्शन रह चुकी हैं। जितना जल्दी आप कॉन्टैक्ट कर लेंगे ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन जाएंगे। बाकी जो पेमेंट प्लान की डिटेल्स हैं, ऑप्शन है, वो फर्दर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जब आप मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे। स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा नंबर शो होगा 0333114300। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।